हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मृणाल मैम फ्रॉम MD Desai क्लासेस। आज का सेशन जो है डिसीजन थ्योरी के ऊपर ही है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट सम इसके ऊपर लिया हुआ है जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क पढ़ा है। ठीक है, तो अभी आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखते हैं कि क्या क्या है। आप लोगों को टॉपिक्स तो पता ही है, उसमें से हमने स्टार्ट किया हुआ है डिसीजन थ्योरी, राइट। तो डिसीजन थ्योरी में 4 मॉडल्स है। कौन कौन से 4 मॉडल्स है? डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इस टाइप में मॉडल है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है हमारे प्रीवियस सेशन में कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ही टाइप आप लोगों को है। तो पहले हमने रिस्क पढ़ा है, अभी हम आज पढ़ेंगे कि अनसर्टन इवेंट अगर है तो उस वहाँ पे कौन कौन से डिसीजन मेकिंग टूल्स है या क्राइटेरिया है या मॉडल्स है जो यूज़ करके हम डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टनिटी में 5 टाइप्स है। तो कौन से भी 3 टाइप्स दे कैन आस्क। ओके, एग्जाम में कौन से भी 3 टाइप्स पूछ सकते हैं या 5 टाइप्स भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ लो पहले मैक्सिमीन और मिनीमैक्स क्राइटेरिया, मैक्सीमैक्स और मिनीमीन क्राइटेरिया, हर्विज अल्फा क्राइटेरिया, लाप्लेस क्राइटेरिया एंड मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। तो ये पांचों टाइप्स जो है वो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टनिटी में आएंगे। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर कैसे सम्स पूछे जा सकते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है वो 1 बाय 1 हम देखेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके मैक्सिमम स्टूडेंट को प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा ये वीडियो, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट विल गेट द बेनिफिट एंड लर्न दिस बेसिक थिंग्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉफिटेबल एंड फाइंड ऑप्टिमल डिसीजन अंडर। तो ऑप्टिमल यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन, हमें यहाँ पे बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी हैव टू टेक दैट डिसीजन। ठीक है, तो कंसिडर दिस प्रॉफिटेबल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आर नॉट गिवन। फर्स्ट टाइम अंडर रिस्क में क्या था कि प्रोबेबिलिटीज गिवन था, वो यूज़ करके हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज नहीं है, सिर्फ रेगुलर स्ट्रैटेजीज है और स्टेट्स है। ठीक है, तो हमें स्ट्रैटेजीज में फाइंड आउट करना है कि कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखो, हर एक क्राइटेरिया से हमें ये सॉल्व करना है, 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है और आप एक और नोटिस यहाँ पे करोगे कि यहाँ पे मैंने 2 एडिशनल कॉलम्स बनाए हुए क्वेश्चन में, कि एक मैक्सिमम वाला कॉलम और एक मिनिमम वाला कॉलम। तो मैक्सिमम कॉलम इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय M, कैपिटल M, एंड मिनिमम वाला जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो ये आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे, मैक्सिमम देखो हर एक रो में, यहाँ पे ये रो होता है। ठीक है, रो कैसे होता है, S1 30 10 10 8, ये रो है। उसमें से मैक्सिमम जो है सबसे बड़ी वैल्यू वो मैंने कैपिटल M में लिखा, और सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मैंने मिनिमम के कॉलम में लिखा है। ठीक है, S2 अभी देखिएगा, S2 में मैक्सिमम है 40 और मिनिमम है -15, तो मैंने वैसे लिख दिया है मैक्सिमम 40 मिनिमम -15। S3 स्ट्रैटेजी में देखिए 50 इज़ मैक्सिमम -6 इज़ मिनिमम, तो वैसे यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, वंस यू विल डन विद दिस चार्ट, ओके, हम एक्चुअल में क्राइटेरिया अभी सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट है मैक्सिमीन। मैक्सिमीन मतलब क्या है समझ लो, जो मिनिमम वैल्यूज़ है ना उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, ये वैल्यूज़ आर,
8 माइनस 15 माइनस 6, तो उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारा आंसर है ये। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमिन 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैक्सिमिन जो है 8 लिखा मैंने। ठीक है, इट बिलोंग्स टू 8 कौन से स्ट्रैटेजी को बिलोंग कर रहा है? S1 स्ट्रैटेजी को। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो इट बिलोंग्स टू S1 स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर S1 स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करेंगे। हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा कि हमने यहाँ पे S1 स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट किया। ठीक है, therefore S1 इज ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, ये हमारा एक्चुअल आंसर है। सिर्फ 8 लिखोगे और मार्क्स मिल जाएंगे ऐसे नहीं है, आपको डिसीजन लेना है वहाँ पे कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। ठीक है, दूसरा वहाँ पे है मिनी मैक्स। मिनी मैक्स मतलब क्या है समझो, कि मैक्सिमम वैल्यू जो है उसमें से मिनिमम चूज़ कर दो। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है और उसमें से मिनिमम 30 है, तो हमारा आंसर 30 आ रहा है यहाँ पे। एंड 30 बिलोंग्स टू S1। अगेन हम S1 ही ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आप लोगों को समझना है कि मिनिमम में से मैक्सिमम और मैक्सिमम में से मिनिमम उल्टा जा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अभी सेकंड क्राइटेरिया हम स्टडी करेंगे। सेकंड क्राइटेरिया में देखो आप, मैंने सेम ही चार्ट यूज़ किया है। अभी मुझे यहाँ पे मैक्सी मैक्स और मिनी मिन करना है। तो मैक्सी मैक्स क्या होता है? वेरी इजी, मैक्सिमम में से मैक्सिमम कर दो। तो मैक्सिमम का कॉलम ये है और उसमें से 30, 40 एंड 50 में मैक्सिमम है 50, तो 50 आ रहा है आंसर। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया हमारी S3 इज़ द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आ रही है। ये लिखना ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी स्ट्रैटेजी को ये बिलोंग कर रहा है। मिनी मिन देखो आप, मिनी मिन मतलब क्या है यहाँ पे? मिनिमम में से मिनिमम, तो 8 माइनस 15 एंड माइनस 6। तो यहाँ पे आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है कि मिनिमम में से मिनिमम कौन सा है। ठीक है, यू हैव टू थिंक कि मिनिमम में जो सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे यहाँ पे? फिर 8 माइनस 15 एंड माइनस 6 में से थिंक एंड डू इट देन। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो माइनस 15 है। ठीक है, माइनस 6 बड़ा है एक्चुअली माइनस 15 में से। तो यहाँ पे हम S2 इज़ द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ये देखेंगे। S2 इज़ द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लो कि मैक्सी मैक्स क्या है, मिनी मिन क्या है, अकॉर्डिंग टू सॉल्व करना है। फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया और ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो देखो। नेक्स्ट जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है हर्विज अल्फ़ा क्राइटेरिया। अल्फ़ा यूज़ वर्ड यहाँ पे किया है, दैट मीन्स अल्फ़ा हमें फॉर्मूला में डालना है। उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.7, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 0.6। तो जो कोई दिया हुआ है वो यूज़ कर दो, और अभी नहीं दिया है फिर भी क्वेश्चन पूछा है तो 0.7 इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू। अभी उसका फॉर्मूला देखो क्या है कि हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू कैपिटल M प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू स्मॉल m। ये फार्मूला अच्छे से नोट डाउन कर दो, लर्न दिस फार्मूला, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है हर एक स्ट्रैटेजी के लिए निकालेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर S1 निकालेंगे। देखो जैसे यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मैंने बताई 0.7, कैपिटल M इज़ 30 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा 0.7, स्मॉल m इज़ 8। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दो खुद से और देख लो कि वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.7
इंटू 30 जो कोई वैल्यू आ रही है, ब्रैकेट आप सॉल्व कर लो, 1 माइनस 0.7 0.3 है, इंटू 8 कर दो और इसका कैलकुलेशन एट द एंड आएगा 23.4। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो 23.4, ठीक है। तो ये हो गया S1 के लिए। सेम आप लोगों को S2 के लिए सॉल्व करना है और S3 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। S1, S2 एंड S3 एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर S2। तो वैल्यूज़ डालो वहाँ पे। S2 की वैल्यू क्या है कि 40 कैपिटल M है, 0.7 इंटू 40, हाँ, प्लस 1 माइनस 0.7 इंटू -15 है। तो इसका कैलकुलेशन आप ध्यान से करो। ये जो कुछ भी आ रहा है 0.7 मल्टीप्लाई एंड 40 करके ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो 0.3 इंटू -15। तो ये दोनों आंसर जो है ना एट द एंड उसको माइनस करके एट द एंड आपकी वैल्यू आएगी 23.5। तो ये कैलसी पे आप चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ S3 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर S3। तो S3 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फ़ा की वैल्यू 0.7, कैपिटल M है 50, 1 माइनस ये जो है 1 माइनस 0.7 इंटू -6। तो ये पूरा सॉल्व करके आप लोगों का आंसर आने वाला है 33.2। तो रूल ये है, यहाँ पे देखो आप, रूल ये है कि जिसका आंसर मैक्सिमम है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आंसर जिसका मैक्सिमम है, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि S3 का ही आंसर मैक्सिमम है। तो यहाँ पे एट द एंड लिखेंगे हम कि स्ट्रैटेजी S3 इज़ द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हर्वीज अल्फा क्राइटेरिया स्ट्रैटेजी S2 इज़ द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बिकॉज इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ऐसे भी डिटेल में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हर्वीज अल्फा क्राइटेरिया, पूरा फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंड है और यहाँ पे हमने कैपिटल M एंड स्मॉल m दोनों यूज़ किए हैं। अल्फ़ा की मैंने वैल्यू यहाँ पे 0.7 आप लोगों को बताई है। अगर क्वेश्चन पेपर में 0.6 लिखा है तो वो यूज़ करके आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लाप्लेस क्राइटेरिया। लाप्लेस का मीनिंग एवरेज है, ऐसा याद कर लो। लाप्लेस मीन्स एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम? एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज पे ऑफ इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ आप लोगों को। एवरेज पे ऑफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल पे ऑफ्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो अभी देखो S1, S2 एंड S3 के लिए आप सॉल्व कर दो। टोटल करना है, यहाँ पे अभी कैपिटल M और स्मॉल m तो यूज़ ही नहीं करेंगे, सिर्फ ओरिजिनल वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे मैं करके दे रही हूँ 30 + 10 + 10 + 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसकी टोटल आ रही है 58 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा 14.5। कैलसी के ऊपर आप खुद करके देख लो। S2 का देखो आप, S2 यहाँ पे है 40 - 15 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी वैल्यूज़ आ रही है 37.4, 9.25। S3 का जो है, S3 का देखो आप, ये वैल्यूज़ उसकी 50 + 20 - 6 + 10 डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी टोटल आएगी 74/4, दैट इज़ 18.5, ठीक है। तो इसमें से जो मैक्सिमम है ये देखो, ये मैक्सिमम S3, ठीक है। तो आप लोगों को एट द एंड लिखना है कि अकॉर्डिंग टू लाप्लेस क्राइटेरिया, ऐसे आप लिखो डिटेल में, अकॉर्डिंग टू लाप्लेस क्राइटेरिया S3 इज़ द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्यों ऑप्टिमल है? बिकॉज इट बिलोंग्स टू मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे आप डिटेल में लिख लो। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शॉर्टकट ही लिखा है, आप पूरा सेंटेंस लिख लेना, ठीक है। बहुत इजी है, लैप्लेस इजीली आप लोगों को आ जाएगी। गॉट इट?
अभी लास्ट क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे। लास्ट क्राइटेरिया है मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एक्चुअल में रिग्रेट टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। रिग्रेट टेबल कैसे बनाते हैं देखो आप पहले। रिग्रेट टेबल यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ये वैल्यूज़ है ना उसका ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। तो मिनिमैक्स रिग्रेट टेबल देखो क्या कैसे यूज़ करना है। ये जो कॉलम फर्स्ट है ना उसमें से मैक्सिमम वैल्यू देखना है आप लोगों को, दैट इज़ 50। तो इस 50 में से क्या करना है, बाकी के 30 40 50 खुद उसको भी माइनस कर दो। तो 50 माइनस 30 20 आएगा, 50 माइनस 40 10 आएगा, 50 माइनस 50 0 आ जाएगा। बन गया आपके फर्स्ट कॉलम तो बन गया। अभी सेकंड में मैक्सिमम है 20, तो 20 माइनस 10 10 आएगा। 20 माइनस माइनस 15 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 35 आता है, और 20 माइनस 20 0 है। N3 देखिएगा, 10 इज़ द मैक्सिमम वन, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 5 5 एंड 10 माइनस माइनस 6, तो 10 प्लस 6 हो जाता है 16। यहाँ पे ये कैलकुलेशन अच्छे से याद कर लेना। और N4 मैक्सिमम 10 है तो 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 7 3 और 10 माइनस 10 0। ये आ गई वैल्यूज़। फिर उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो हर एक कॉलम में जो मैक्सिमम है, इस कॉलम में 20 है, इस कॉलम में 35 मैक्सिमम है, 16 है, वो एक बार निकाल लेना। वेरी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं है। मिनिमैक्स रिग्रेट, और इसमें से मिनिमम जो है दैट विल बी योर आंसर, मिनिमैक्स रिग्रेट। तो यहाँ पे लिखना है मिनिमैक्स रिग्रेट, ठीक है। ये हो गया। तो फाइनल में आप यहाँ पे लिखो लो कि S3 इज़ द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। ऑप्टिमल लिखो, ऑप्टिमम लिखो, चलता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट डिसीजन थियरी का सेकेंड टाइप। इसके ऊपर और भी सम्स है जिसमें टेबल टर्न करना पड़ता है, और पूरा टेबल टर्न करके फिर से हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो वह उसी टाइप में क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कोई सेशन है उसमें हम ये पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिएगा, सो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।